बहुजन समाज पार्टी 1 जुलाई को सहारनपुर में बड़ा जमावड़ा करने वाली है। बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक एक एक करके अपनी कई विधानसभा सीटों पर अपने टिकट घोषणा कार्यक्रम कर चुकी है। हापुड़ में बसपा का टिकट घोषित हो चुका है, अमरोहा की हसनपुर में, उसके बाद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी में, तो 22 और 23 तारीख को बीकापुर और अकबरपुर विधानसभा के भी टिकट घोषणा बसपा कर चुकी है। अब सबकी नज़र 1 जुलाई की तरफ है। 1 जुलाई को बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर देहात की विधानसभा प्रत्याशी की घोषणा करने वाली है। प्रभारी के रूप में फिरोज आफ्ताब लगातार ज़मीनी तैयारियां तेज किए हुए हैं और लगातार वो गांव-गांव जाकर जनता को न्योता दे रहे हैं। बड़ी बात यह होगी कि इस बार मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या आपको देखने को मिलेगी। अमूमन हर कार्यक्रम में 15 से 20 हज़ार लोग बसपा के टिकट घोषणा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रत्याशी को आधिकारिक रूप से सार्वजनिक मंच से अपना आधिकारिक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बनाती है। इस भीषण गर्मी में बहुजन समाज पार्टी बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। लगभग इस बार का ये नया ट्रेंड है कि बीएसपी केवल एक पर्चा जारी करके नहीं, केवल नाम घोषित करके नहीं, बल्कि बड़ी भीड़ को बुला के सार्वजनिक रूप से बड़े मंच पर बड़ा पंडाल लगा के वहां पे अपने टिकट वितरण कार्यक्रम को कर रही है। और इसी तर्ज पर 1 जुलाई को सहारनपुर देहात में भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का जमावड़ा लगने वाला है, जहां फिरोज आफ्ताब साहब को घोषित किया जा सकता है। हालांकि घोषणा के बाद ही चीज़ें पुष्ट मानी जाएंगी, लेकिन हमने पुरकाजी में कवरेज की थी और इसी तरह की बड़ी कवरेज आपको हम दिखाने वाले हैं सहारनपुर देहात की। पुरकाजी में हमारे कवरेज को लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने देखा, जो हमारी विभिन्न रिपोर्ट बनी, और मंच की जो गतिविधियां होती हैं उसको कैद करके, भाषणों को सुना के और जनता जो वहां मौजूद थी उससे बातचीत करके हमारे रिपोर्टर्स ने आप तक पहुंचाया और आप लगातार सारी गतिविधियों को देख पाए। इसी तरह से बीएसपी के अब टिकट वितरण जो कार्यक्रम है आगे चल के तेज होने वाले हैं और जुलाई के महीने में भी आपको काफ़ी सारे टिकट घोषणा कार्यक्रम मिलने वाले हैं। और बीएसपी की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब तक का जो क्लियर स्टैंड है बहन मायावती का, वो यही है कि बीएसपी अकेला चुनाव लड़ेगी, अपने बूते चुनाव लड़ेगी। हालांकि अन्य पार्टियां बहुत सारी जोड़ तोड़ कर रही हैं, गठबंधन के प्रयास चल रहे हैं, तीसरे मोर्चे को लेके भी सुगबुगाहट है, लोग प्रयासरत हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बन जाए। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो कांग्रेस भी निर्धारित करेगी। कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, क्या वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहती है, नहीं आना चाहती, या फिर एक बड़ा एक समूह एकत्रित करना चाहती हैं ताकि बीजेपी को यहाँ हराया जा सके। बीजेपी के खिलाफ बड़े एंटी इनकम्बेंसी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते जनता का रोष जाहिर है। बहुत सारे मुद्दों पे जनता उनसे सवाल पूछ रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मूलभूत सुविधाएं, बेरोजगारी, शिक्षा, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार युवा जो है वो मौजूद है। इन सब सवालों पर बहुजन समाज पार्टी अपना क्या स्टैंड रखती है, और जब चुनावी गतिविधियां तेज होंगी, बहन जी की रैलियां होंगी, तब आपको पता चलेगा कि बसपा की तरफ से किन मुद्दों को ऑफर किया जाता है। और इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए हम पहुंचेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़मीनी गतिविधियां, रिपोर्ट्स आप तक आती रहेंगी। सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, और इंस्टाग्राम पे हैं तो सामाजिक खबरों के लिए गैर राजनीतिक खबरें इंस्टाग्राम पे मिलती हैं, सर्च करिए DNN हिंदी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।